कांग्रेचुलेशन आज की प्रभु की हुजूरी के लिए, सच में हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती अगर पवित्र आत्मा का प्रभाव तुझ पे नहीं है। आप ध्यान से सुनो। पौलुस का एक जगह जब विरोध हुआ, मैंने आपको वो वचन बताया हुआ कि वो लुस्त्रा में भागा। हाँ, एक शहर ने जब विरोध किया तो वो लुस्त्रा में गया, और लुस्त्रा में बाइबल कहती है पांव का निर्बल एक जन था, लंगड़ा जन था, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जानते कुछ हो और भी हुआ लुस्त्रा में। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी ऑफिस हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, बच्चे हो, घर वाली हो, घर वाला हो, हर वो चीज अगर पवित्र आत्मा के प्रभाव के नीचे नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं। बाइबल कहती जब पौलुस का विरोध किया गया, वो लुस्त्रा नगर में पहुंचा तो वहां पे एक जन्म का एक निर्बल व्यक्ति, एक लंगड़ा, बड़े तरह के व्यक्ति वहां बैठे थे, और परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया। आमीन। आप जानते कुछ और भी हुआ। आप अगर देखें तो उस लुस्त्रा में जाने से पहले जो पौलुस की सेवकाई थी, लिखा पौलुस के साथ व्यक्ति कुछ चले यरूशलेम से, और पौलुस की सेवकाई को बीच में ही छोड़ के वापिस चले गए। और अगर आप पौलुस की पत्रियां देखो तो पौलुस का जो बेस्ट मैन था वो तीमुथियुस था। तीमुथियुस को वो बहुत लाइक करता था, लेकिन बाइबल बताती है पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस पहले नहीं आया। पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस तब आया जब पौलुस ने लुस्त्रा और दिरबे में मिरेकल्स किए, सुसमाचार दिया, और वापसी में आने वक्त कुछ महीनों सालों बाद तीमुथियुस बचाया गया था उसी लुस्त्रा और दिरबे नगर में से। आप अगर ये सोचो कि अगर पौलुस की सेवकाई के ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव ना होता तो उसका विरोध कभी ना होता। अगर उसका विरोध नहीं होता तो वो लुस्त्रा नगर में कभी ना जाता। अगर वो लुस्त्रा नगर में कभी ना जाता, भाग के उसको पत्थरवा करके मार के भगाया गया, तो वहां पे लंगड़ा कभी चंगा ना होता, बीमार कभी चंगा ना होता। बीमार चंगा ना होता तो लोग ना बचते, लोग ना बचते तो तीमुथियुस ना आता, तीमुथियुस ना आता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में इवेंट्स को, आपकी लाइफ में ऐसी चीजों को अनफोल्ड करता आपके सामने, पर्दे के बाद से पर्दा हटाता है और आप बोलते हो वाव वाव। लेकिन यह समय जल्दी नहीं आता आपकी लाइफ में। बाइबल कहती है, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं, इसकी इज्जत करता हूं। फिर से बोलो, ये मेरे शुद्ध रहने का, जीवित रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इस पे लगाता हूं, लगाती हूं। आमीन। बाइबल कहती है एक गलातिया प्रदेशों में से होकर जब पौलुस जा रहा था, प्रेरितों के काम 16 उसकी 6 आयत में, तो लिखा पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया में पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तुम यीशु मसीह की आत्मा के चलाए चलते हो? मैं आपको बताता हूं, अगर आज का कोई चेला हो, विश्वासी हो, तो बोले बाइबल कहती है कि सब जगह जाओ, चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, तो मैं सब जगह जाऊंगा। अगर आत्मा उसके साथ ना हो तो आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने एशिया में वचन सुनाने से मना कर दिया, परमेश्वर ने बितूनिया में जाने से मना कर दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें मकदुनिया में जाने के लिए बोला। मेरी बात ध्यान से समझना। वो जलंधर जाना चाहते थे, परमेश्वर ने कहा नहीं जाना प्रचार करने। लुधियाना जाना चाहते, नहीं जाना प्रचार करने। अमृतसर जाओ। आप इमेजिन कर रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा पौलुस के साथ ना होता तो उसकी सेवकाई कभी भी फलवंत ना होती, उसे कभी भी वो फल नहीं मिलता जो उसको चाहिए।
आपकी लाइफ में आपको डिवाइन हेल्पर्स चाहिए, मददगार चाहिए, जो आपकी लाइफ में कभी आपके पास नहीं आते जब तक आप आत्मा के चलाए नहीं चलते। आमीन। जब तक आप आत्मा के चलाए नहीं चलते तब तक वो डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में कभी नहीं आते। और पौलुस की लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स तब आने शुरू हुए जब वो आत्मा के चलाए चलता रहा, आत्मा की बातों को सुनता रहा और परमेश्वर ने तीमुथियुस को उसकी जिंदगी में भेजा। हालेलुया। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है? क्या आपको यह लगता है कि वो सिगरेट पीने वाले की अगुवाई करेगा? क्या आपको लगता है वो दारू पीने वाले की अगुवाई करेगा? आपको क्या लगता है कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में पड़े चक्रों में ऐसे यूथ की अगुवाई करेगा? क्या आपको लगता है कि वो अपवित्र परमेश्वर है? क्या आपको लगता है कि आप चंदा चढ़ा देंगे, शराब चढ़ा देंगे या कुछ चढ़ा देंगे, यहाँ परमेश्वर खुश हो जाएगा जैसे बाकी होते? आपको लगता है ऐसा कि परमेश्वर आपको गाइड करेगा आपके पाप के कारण, चाहे आप जितना मर्जी चंदा देने वाले हो? नो। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है तो इसीलिए आप कंफ्यूज रहेंगे और कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप जाएंगे एशिया में वचन सुनाएंगे और पवित्र आत्मा ने आप वहां पे आपको भेजा नहीं होगा। आप बितुनिया में जाके सुनाएंगे, पवित्र आत्मा ने आपको भेजा नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे मैं काम तो बड़ा करता हूं परमेश्वर का, लेकिन फल नहीं आया मेरी जिंदगी में। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है या नहीं? हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो वो इवेंट्स को, ऐसी घटनाओं को आपकी जिंदगी के सामने रखेगा और टाइम पर उन्हें अनफोल्ड करता जाएगा और आप बोलेंगे वाओ, मैं परमेश्वर में खड़ा रहा, ये मेरे लिए बरकत है।